RIP बांग्लादेश, RIP एनी रिप टू BCB। कमेंट में भी आप लिखिएगा RIP, रेस्ट इन पीस BCB, रेस्ट इन पीस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बात स्टार्ट करते हैं। बात ये हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया बांग्लादेश सरकार के साथ मीटिंग करके कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। उन्होंने यहाँ इश्यू दिखाया कि यहाँ सिक्योरिटी इश्यू है। जहाँ सारी टीमें खेलने आ रही हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और 20 टीमें खेलने आ रही हैं, एक दो नहीं। इस बार का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा मैच हो रहा है, बहुत बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, क्योंकि इसमें 20 टीमें पहली बार हिस्सा ले रही हैं। अब आप सोचिए, इस जहां 20 टीमें और भाई बहुत सारी टीमें हैं लाइन में लगी हैं कि मुझे खिला लिया जाए, मुझे खिला लिया जाए। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। और वो नकल किसका कर रहा है? पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान का जो इस समय खुद चूजा बना हुआ है, वो उसकी खुद नहीं इस बार हिम्मत हो रही है कि हम ICC T20 वर्ल्ड कप से जो इंडिया में आयोजित हो रहा है उससे बाइकआउट होंगे। उसको खुद ही पता है कि इससे हमारे अब औकात नहीं रह गई है कि हम इंडिया को बाइकआउट करें या इंडिया से बहुत ज़्यादा हम ऊटपटांग चीज़ें करके चलेंगे, क्योंकि उसको पता है हम बाहर हो जाएंगे। और ये बांग्लादेश को मुझे लगता है कि आइडिया नहीं था, वो पाकिस्तान समझ रहा था अपने आप को, और पाकिस्तान का नकल करते करते अभी वो उसको T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना पड़ा। तो T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप है जिसकी व्यूवरशिप सबसे तगड़ी होती है, जिसकी डिमांड सबसे तगड़ी होती है। मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे कंपनियां खर्च करती हैं एक एक ऐड के लिए। इससे और क्या नुकसान होगा? वहाँ के प्लेयर्स, बहुत सारी जो टीमें वहाँ पे अपने आप को मेंबर बनाती हैं जो इस बार वर्ल्ड कप खेलेंगी, उनको कुछ डिपॉजिट के तौर पे, जैसे हम लोग एंट्री फीस देते हैं, अपना टूर्नामेंट आयोजित करते हैं छोटा छोटा, तो ऐसे वहाँ भी उस टूर्नामेंट का एक एंट्री फीस होता है जो देना पड़ता है। जैसे बांग्लादेश ने अगर दिया होगा तो 4-5 करोड़ रुपए लगे होंगे। तो पहली बात तो वो उनका चला गया। दूसरी बात, जब व्यूवरशिप आता है तो उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, जो रेवेन्यू ICC खिलाड़ियों को और टीम्स को बांटती है, तो उनका वो इनकम खत्म हो गया। मतलब ये कंगाली लोग जो होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये लोग मतलब कटोरा उठाने का व्यवस्था किए रहते हैं, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर 10 रुपया कहीं से आने का भी, वैसे तो इनके पास कोई और व्यवस्था है नहीं, अगर आने का इंतजाम होता भी है तो उसको ये लोग सफाया कर देते हैं। क्या इससे लगता है कि BCB मजबूत होगा? हालांकि मजबूत हो ना हो, हमसे उससे क्या ही मतलब है, वो कमजोर ही रहे तो ही ज़्यादा बेहतर है। मजबूत होंगे तो हम ही को आंख दिखाएंगे। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इस टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है ये किस लेवल का है। 20 टीमें खेल रही हैं और भी बहुत सारी टीमें। बांग्लादेश जैसे ही बाहर हुआ है, ICC ने स्कॉटलैंड को उसकी जगह पे खिला लिया है। जहां पूरी दुनिया जुड़ना चाहती है ICC से, वहां बांग्लादेश, पाकिस्तान अपने आप को अलग करना चाहते थे। पाकिस्तान तो अब अपने औकात पे आ गया है, लेकिन बांग्लादेश को अपनी औकात नहीं पता थी। वो कुछ ज़्यादा ही कूदने लगा था, बहुत ज़्यादा ही कुछ उछलने लगा था। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में लिखा हुआ था नाटो इज इक्वल टू अमेरिका। मतलब अमेरिका है तो नाटो है। नाटो एक ऐसा समूह है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अमेरिका सहित बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो मतलब एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो एक ऐसा ग्रुप है। ऐसे ही ICC जो आज के डेट में है वो BCCI, ICC इज इक्वल टू BCCI, मतलब BCCI से हट के ICC नहीं जा सकता। अब बांग्लादेश की हैसियत को बांग्लादेश को अपनी हैसियत का आइडिया लग गया होगा। अब आप कमेंट में बताइए कि आप कमेंट में बांग्लादेश के ऊपर क्या लिखना चाहेंगे। और मैंने तो पहले ही कह दिया है कि RIP BCB यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, RIP बांग्लादेश जरूर लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।